बाजीराव आने के बाद 6-7 सालों तक कोई इतनी बड़ी मुहिम बाजीराव ने अपने जिंदगी में नहीं करी है। पहले 6 to 7 years ऑफ पेशवा पद। 7-8 सालों के बाद में सबसे पहले बाजीराव को बुलावा आता है छत्रसेल बुंदेला का। छत्रसाल बुंदेला का बुलावा कैसे आता है, तो वहां पे बंगाशाह सो बंगश वॉज द सूबेदार ऑफ इलाहाबाद। और छत्रसाल बुंदेला जो है, छत्रसाल बुंदेला के कुछ सेक्शंस में बंगाशाह का एरिया के फैक्शंस पड़ते थे। इस पे बंगाशाह का झगड़ा था कि तुम वहां से चौथ वसूल नहीं कर सकते। सो बंगाशाह ने अटैक कर दिया बुंदेलखंड पे। अब बुंदेलखंड के खंड के ऊपर अटैक करने के बाद बंगाशाह के बेटे ने नॉर्दर्न साइड से अटैक किया, बंगाशाह ने डायरेक्ट वेस्टर्न टू ईस्टर्न अटैक करा। गुजरात से ऐसा खीदा आया, ये ऊपर से आया। सो ऊपर के किले गए, नीचे में जैतपुर में युद्ध हुआ, जैतपुर के जंगलों के पास में युद्ध होता है और वहां पे फंसे। उसी बीच में ये बात पता चली बुंदेलखंड को, राजा बुंदेला को, कि बाजीराव इज अबाउट टू कम हियर, वो आ ही रहे हैं, तो हम अपने ही मदद के लिए क्यों ना उन्हें बुलाएं। सो 3-4 महीने का ये गैप है, बारिश का पीरियड था। बुंदेलखंड से एक लेटर आया एंड बुंदेला ही हिमसेल्फ बीइंग अ पोएट, तो उन्होंने लेटर में वो जो पोएम लिखी थी वो कुछ ऐसी थी कि जो गत भई ग्रह गज की, सो गत भई मोही आज, बाजी लगी बुंदेल की, बाजी बचाओ लाज। कि जो एक गज को जब चारों तरफ से घेरा जाता है, तो जिस तरह से वो घेरा गया, ग्रह पूरा घेरा गया है, उसी तरह से मैं घिर चुका हूं, तो भैया बाजी लग चुकी है बुंदेलखंड की, तो बाजी तुम लाज बचाने आओ। सो बाजीराव को जब ये बात पता चली, तो ऐसे समय पे इवन मुगलों के दरबार में जो पेशवाओं के लिए काम किया करते थे, उनका भी ये मानना था कि मालवा और बुंदेलखंड का एरिया अब इतना सुरक्षित नहीं रहा है, आप उस पर जाके अटैक करो, आप वहीं से पैसा लो। सो बाजीराव वेंट देयर, बंगाशाह को बहुत मारा। बंगाशाह के साथ में जो युद्ध है, क्योंकि बंगाशाह जब यमुना के तट पे था, वहां पे यमुना और उस सेक्शन में जब वो घूम रहा है, तो उस एरिया में बाजीराव ने उसको डिफीट करा है।